नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज। हमें बताना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें जो चाहिए मीथेनॉल चाहिए, हमें मीथेनॉल चाहिए। मीथेनॉल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं कि बी और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर में प्रेजेंट है, तो हमें इनके केस में तो नहीं मिल सकता मीथेनॉल डबल बॉन्ड। ये तो अब डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन ए और सी को कंसिडर करेंगे। अगर हम ए को कंसिडर करते हैं तो ए के केस में हमें एसिटोल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO, और यहाँ से हमारे पास में बेंजल्डिहाइड और एसिटोल्डिहाइड मिल जाएगा। पर अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा ओजोनॉइड जो है, ओजोन की एडिशन करेंगे हम लोग इस तरीके से, हमारे पास में ओजोनॉइड बन जाएगा जो कि CH और CH2 के साथ में बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऐसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। और फिर अगर हम जिंक डस्ट के साथ में इसका एडिशन करते हैं तो हमारा जो है ये ऐसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा मिथेनॉल और यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। और ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो हम बस यहाँ पे CHO कंसिडर कर लेते हैं और मिथेनॉल कंसिडर कर लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी नेमिंग मैं आपको कमेंट में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन, इसके केस में हमारा जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। हमें कन्वर्जेंस करानी है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल रिएजेंट कौन सा हमारे पास में होगा। द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग हमें जो ये जो कन्वर्जेंस करानी है इसकी सबसे ज़्यादा सूटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। हमारा जो हमें एल्काइन दिया हुआ है, हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना है, तो एल्काइन जो हमें दिया हुआ है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो मिडल पोजीशन में है। तो डबल बॉन्ड अगर मिडल पोजीशन में है तो हमारा सिमेट्रिकल एल्काइन बनता है। और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारा मिडल में है और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में होता है, अगर एक साइड में होता है मॉलिक्यूल के, तो वो हमारा टर्मिनल होता है। पर अगर हमारा इन बिटवीन है तो नॉन टर्मिनल होता है। और अगर एक साइड में होगा मॉलिक्यूल के एक साइड में होता है तो वो टर्मिनल बनता है। हमें एडिशन करनी है तो 2 तरीके से होती है, कैटालिटिक तरीके से भी होती है और केमिकल के तरीके से भी होती है। अगर हम कैटालिटिक कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं लिनार्ड कैटलिस्ट हमारा होता है पलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन की प्रेजेंस में हमें सिस ब्यूटीन मिलता है। और अगर हम केमिकल रिडक्शन कराते हैं जिसको हम ब्रीच रिडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम और लिथियम इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमें ट्रांस 2 ब्यूटीन मिलती है। पर हमें यहाँ पे सिस दिया गया है, दोनों जो हमारे मिथाइल ग्रुप है वो एक साइड में है, हमें सिस दिया गया है। तो सिस हमें जो मिलेगा वो हमें कैटालिटिक रिडक्शन से मिलेगा। हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम, कार्बन एंड सल्फ़र भी यूज़ कर सकते हैं और क्विनोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्विनोलिन दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।